बात है 29 मार्च 2021 की, जब कोरोना की वजह से हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट लगभग 30% क्रैश कर गई थी। उसकी डेथ भी हो सकती है। 5 दिन से उसने कपड़े चेंज नहीं करे, 5 दिन से नहाया नहीं है। कम से कम 40-45 डेड बॉडी पर डे हम घरों से उठा रहे हैं, क्वारंटाइन जो कोरोना से मर रहे हैं। Taking them in, I really don't know what to say because we have to manage the emergency. 4 घंटा नहीं रख पाए ये हॉस्पिटल। कांटेक्ट तो करना चाहिए ना बंदे को। लेकिन अब ऐसे ही फिर से कुछ हो रहा है। पिछले कुछ मंथ से स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा अनयूजुअल बिहेव कर रही है। पिछले 3 महीने से स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा क्रैश कर चुकी है। फिर चाहे वो रिलायंस हो या फिर अदानी हो या फिर टाटा को ही कोई शेयर क्यों ना हो, सब के सब ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न ही दे रहे हैं। पर ऐसा क्यों? आखिर इसका क्या रीजन है कि जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा बाहर निकालते जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के बावजूद हमारी मार्केट का ये हाल है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो मार्केट क्रैश हमें कभी भी देखने को नहीं मिला, वो अब हमें देखने को मिल रहा है? दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा। आखिर स्टॉक मार्केट का क्रैश करने का मेन रीजन क्या है और आखिर मार्केट की इतनी बुरी हालत क्यों है? इसके बाद क्या मार्केट रिकवर कर भी सकती है या फिर ये और भी नीचे जाती रहेगी? अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। The Indian stock markets have experienced a notable downturn in the last 5 months. The Nifty 50 सारा समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इसका असर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर जारी है। गिरावट के मामले में निफ्टी 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भारतीय इक्विटी स्मॉल कैप 20% से ज्यादा इंडेक्स क्रैश कर चुका है। तो क्या ये मौका है या धोखा है? आइए इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि स्टॉक मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या नीचे, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। तो इमेजिन करो कि आप मार्केट में कुछ फ्रूट्स लेने गए हो। मान के चलते हैं कि चलो आपने मैंगो लेना है। एक केस में मैंगो का प्राइस 100 रुपए पर केजी है। दूसरे केस में यही मैंगो का प्राइस 1000 रुपए पर केजी है। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर सेम मैंगो में इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस क्यों? क्योंकि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, टाइम। देखो, स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट एकदम सिंपल है। अगर आप किसी भी स्टॉक में बड़े लेवल पे बाइंग कर रहे हो तो प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर किसी भी स्टॉक में बड़े लेवल पर सेलिंग हो रही है तो उसका प्राइस गिर जाएगा। सेम लाइक मैंगो। पहले केस में जहां मैंगो इतना चीप था क्योंकि मैंगो का सीजन होने की वजह से मार्केट में मैंगो की कोई भी कमी नहीं थी, जिस वजह से मैंगो का प्राइस इतना कम था। और दूसरे केस में हम देखते हैं कि मैंगो इतना महंगा था क्योंकि ऑफ सीजन होने की वजह से सप्लाई उतनी नहीं थी, और इसी वजह से मैंगो का प्राइस इतना ज्यादा था। सेम लाइक स्टॉक मार्केट। आज स्टॉक मार्केट में स्टॉक पिछले कुछ 3 मंथ से 30% से भी ज्यादा क्रैश कर चुके हैं, और नोबडी नोस कि इसके बाद स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। मेरी मानो तो इससे बेहतर टाइम इन्वेस्ट करने का कोई और हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल होती है। कोई भी ये बात नहीं बता सकता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे, लेकिन हम अपना रिस्क मैनेजमेंट तो सही से कर ही सकते हैं। पर अक्सर हमें ऐसी खबरें आती रहती हैं, जैसे रिसेंटली एक बैंकर ने सुसाइड तक कर लिया क्योंकि इस मार्केट क्रैश में उसके भी 16 लाख रुपए डूब गए थे। ये एक कहानी नहीं है, ऐसी तो कई कहानियां हैं जो आज इंटरनेट से भरी पड़ी हैं। जैसे पटना का ही एक रहने वाले की कहानी भी एकदम सेम है। स्टॉक मार्केट में लॉस होने की वजह से उसने भी 25 दिसंबर 2024 को सुसाइड कर लिया। और ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी कई कहानियां हैं। एक डाटा के अनुसार हर साल जितने भी सुसाइड होते हैं का मेजर कंट्रीब्यूशन तो स्टॉक मार्केट है। आखिर क्यों ना हो, अपनी लाखों की वेल्थ खो देना कोई मजाक थोड़ी होता है। लेकिन ये फैक्ट्स कभी नहीं बदलेंगे कि जो भी लॉसेस होते हैं उसका एक्चुअल रीजन आप खुद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक कार को चलाकर उसकी एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना एक ड्राइवर और उसको चलाने वाले पर होता है। इसमें आप गाड़ी को थोड़ी कुछ कह सकते हो कि नहीं, गलती तो गाड़ी की थी। सेम लाइक स्टॉक मार्केट। आज स्टॉक मार्केट में इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, एमटीएफ और न जाने कितने तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें प्रॉफिट होने के चांसेस है लगभग 0। रिटेलर अपना पैसा खो देता है और ब्रोकर अपना कमीशन बना लेता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में हमें सिर्फ डिलीवरी में काम करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि आखिर स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों कर रही है और आखिर मार्केट काम कैसे करती है, और
मार्केट के क्रैश करने की वजह से आखिर कितने सारे लोगों ने पैसे गंवाए हैं। वेल दोस्तों, स्टॉक मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाती। अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो हर 5 से 7 साल में स्टॉक मार्केट में क्रैश आता ही है। फिर चाहे वो 1987 का अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों ना हो, या फिर 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, या फिर 2019 का कोविड-19, हर बार जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करी है 50 to 60%, तो उतनी बार मार्केट उससे ज्यादा रिकवरी भी करी है। तो मुझे तो नहीं लगता इससे बेहतर टाइम कोई हो सकता है इन्वेस्ट करने को। वेल आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहें। वेल इससे पहले भी हमारे चैनल में कई टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, तो उसे भी एक बार जरूर देख लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।